नमस्कार दोस्तों, जीएसएस एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए राजस्थान पुलिस से या पटवार से जुड़े हुए आपका चाहे कोई भी छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो या ट्रिपल-सी का एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित जो हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनसे रिलेटेड हम क्या है आज वीडियो लेके आए आपकी कंप्यूटर आईटी से संबंधित, यानी कि बेसिक नॉलेज से हम स्टार्ट करेंगे। और पूरा जो आपके पटवार में या राजस्थान पुलिस में जो भी हमारा क्या होता है, जितना भी सिलेबस आता है उसके बारे में हम हर क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर आईटी, यानी स्टार्टिंग अपनी आईटी क्या होती है। कंप्यूटर आईटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीकी सूचना है, यानी कि जो हमारी तकनीकी सूचना या आप कंप्यूटर की सूचना प्रौद्योगिकी कह लो इसको, तो उससे संबंधित हमारी जितने भी इसके अंदर अपने पास से हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, या डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, फुल फॉर्म कंप्यूटर क्या होती है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, उनसे सारे संबंध हमारे जितने भी बेसिक नॉलेज हमारी बताई जाती है वो हमारी कंप्यूटर आईटी कहलाती है। और पहला क्वेश्चन तो हमारी हेडिंग से ही निकल के आता है कि कंप्यूटर आईटी यानी आईटी की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, या आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से आईटी की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑब्जेक्ट टाइप जो आपके क्वेश्चन होंगे उनमें आपके दिए हुए होंगे तो वहां पे लिखा होगा आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको वहां पे छांटना है। तो पहला क्वेश्चन हमारी हेडिंग से ही निकल करके आता है। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो परिचय या परिभाषा होती है तो वो क्या होती है, और कैसे कैसे इस परिभाषा को हमारा जो कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम है उस पर हमारा डिपेंड है। तो देखो, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो लिए गए इनपुट को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट की सहायता से प्रोसेसिंग करने के बाद प्रोग्राम को आउटपुट कर देता है। तो जो ये तीन लाइन आपकी लिखी हुई हैं इस डेफिनेशन के अंदर, ये अभी जितनी भी लाइन है वो हमारे इस डायग्राम पे ऊपर डिपेंड है। वैसे आपको परिभाषा हर बुक में अलग अलग मिल जाएगी, अलग अलग तरीके से मिल जाएगी, क्योंकि सबकी राय अलग अलग होती है, लेकिन जो ये मैंने परिभाषा आपके सामने बनाई हुई है वो मैंने इस जो ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का वो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है। तो देखो, चलो इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो लिए गए इनपुट को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। तो आपको जो पहली लाइन दी हुई है कौन सी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, तो ये आपको हर बुक में मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो बिजली की खपत से चलता है, बिजली के द्वारा चलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा है जो लिए गए इनपुट को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। तो ये इनपुट वर्ड जो पहला आया है, तो हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें इस वर्ड को हम देखते हैं कि जो इनपुट वर्ड है ये क्या होता है। तो इनपुट वर्ड का मतलब होता है कि हमारी कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी डिवाइस जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर आसानी से किसी डाटा को या निर्देश आसानी से दे सकते हैं। कि भाई हमें कंप्यूटर में निर्देश देना है तो उसके लिए कौन सी डिवाइस होगी, तो जिन डिवाइसों की मदद से हम निर्देश देंगे या डाटा को ट्रांसफर करेंगे तो वो कहाँ जाके होता है, मेमोरी में। तो वो किसकी मदद से होते हैं, इनपुट डिवाइस की मदद से होते हैं। अब स्टोर हो जाएगा, फिर क्या, कंट्रोल यूनिट की सहायता से प्रोसेसिंग करने के बाद, अब जो भी हमारी सहायता होगी तो प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग कहाँ करेगा, इन यूनिट मेमोरी की मदद से करेगा, और फिर जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो उसको आउटपुट पे कर देगा। तो देखो, समझते हैं पहले कि जो इनपुट वर्ड हो गया, इनकी ऐसी डिवाइस जिनकी मदद से हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं। तो पहली डिवाइस मैंने आपके सामने ली, कीबोर्ड। अब सबसे पहले बात ये आती है कि भाई कीबोर्ड ही वर्ड पहले क्यों लिया जाता है। कीबोर्ड वर्ड का मतलब होता है कि सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस, यानी ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे कि सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस में सबसे पहले कीबोर्ड को रखते हैं। दूसरा मैंने यह माउस भी लिख रखा है, और अदर इनपुट का मतलब जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइस होंगी वो सभी हमारा इनपुट के पार्ट यानी कहलाएंगे। ठीक है, तो इन सभी इनपुट डिवाइसों को हम जोड़ेंगे तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, कंप्यूटर का निर्माण होगा। हम आगे की वीडियो में इनपुट में सारी चर्चाएं करेंगे। अभी हम डेफिनेशन के अनुसार एक पॉइंट लेके चल रहे हैं कीबोर्ड का, कि इनपुट डिवाइस की सहायता से अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। तो मेमोरी कौन सी होगी, जहां पे अपना हमारा डाटा जो स्टोर होगा, तो सबसे पहले जो मेमोरी होगी वो हमारी कौन सी होगी, रैम मेमोरी होगी। यानी कि जो इनपुट डिवाइस की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा को भेजते हैं तो वो हमारी कहाँ जाता है, डाटा रैम के अंदर जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले डाटा जो जाएगा वो रैम के अंदर
जाएगा। रैम फिर उस डाटा को क्या करेगी, सीधा सीपीयू के पास ट्रांसफर करेगी। किसके पास करेगी, यानी कि जो सीपीयू है वो रैम को सीधा एक्सेस करती है, यानी कि डाटा को सीधा एक्सेस करने का काम करती है। सीपीयू रैम को भेजेगा, रैम सीपीयू को भेजेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेगा, जो सीपीयू के जो भाग माने जाते हैं ALU एंड CU, ठीक है, यानी सीपीयू दो भागों से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सीपीयू के कितने भाग माने जाते हैं तो 3 भाग माने जाते हैं, ALU, CU, दूसरा हो गया मेमोरी यूनिट, ठीक है। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि सीपीयू कितने भागों से मिलकर बना है तो वो केवल 2 भागों से मिलकर बना है, ALU से एंड CU से। और ये पूछा जाए कि सीपीयू के कितने भाग माने जाते हैं तो वो मेमोरी यूनिट भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि सीपीयू क्या होता है, एक रजिस्टर्ड से मिलकर भी बना हुआ होता है, जो कि इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं। अब यानी कि हमने लिखा है कि कंट्रोल यूनिट की सहायता से, तो सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है, ये CU क्यों आता है, कंट्रोल यूनिट क्यों आता है, क्योंकि सीपीयू का जो मुख्य घटक माना जाता है उसे हम CU कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। जैसे कंप्यूटर का माइंड यानी कि मस्तिष्क हम किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। उसी तरीके से सीपीयू का जो भाग, मुख्य भाग, तो वो होता है CU। इसलिए हमने परिभाषा में लिखा है कंट्रोल यूनिट की सहायता से प्रोसेसिंग करने के बाद, ठीक है। तो प्रोसेसिंग हमारी ALU वगैरह करेगा, जो भी मेमोरी यूनिट इसकी प्रोसेसिंग करेगा, उसका सॉल्यूशन करेगा। फिर जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसको वो क्या कर देगा, आपको आउटपुट कर देगा। और आउटपुट क्या होता है, आउटपुट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे डिवाइस जो हमारे लिए गए इनपुट को ऐसे स्वरूप में परिवर्तित कर देना कि जिसको हमारी समझ सके, यानी हमारी समझ में आ सके। तो पहला जैसे मैंने वर्ड लिया मॉनिटर, यानी कि जो भी हम लिखते हैं तो हम गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं उसको देखने के लिए हमें मॉनिटर की आवश्यकता होती है, यानी कि उसकी डिस्प्ले पे हमको डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होता है, तो वो होता है हमारा आउटपुट। अब जितनी भी इसमें प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, अदर डिवाइस हुई, तो उन सभी डिवाइसों को आप मिलाओगे तो आउटपुट डिवाइस, या जितनी भी आपकी मेमोरी यूनिट है, HDD हार्ड डिस्क हुआ, CD रोम हुआ, रैम हुआ, रैम रोम, जितनी भी हमारी मेमोरी होंगी वो सारी प्रोसेसिंग के अंतर्गत आएंगी, तो वो हमारी सबको मिलाएंगे तो कंप्यूटर का निर्माण। मतलब जो भी हमारा ये ब्लॉक डायग्राम है इसी से मिलकर के हमारा क्या बना हुआ होता है, पूरा कंप्यूटर बना हुआ होता है। तो ये तीन आपकी जो 3-4 लाइन जो लिखी हुई है डेफिनेशन की, वो इसी ब्लॉक डायग्राम पे आपको दी हुई है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो मैंने आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में पूरी PDF डाली हुई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके उस आपकी PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, इसकी और डेफिनेशन क्या होती है थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। आगे है कंप्यूटर शब्द, यानी कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के, किसके, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से, कंप्यूट शब्द से लिया गया है। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर शब्द है वो किस भाषा के, लैटिन भाषा के, किस शब्द से, कंप्यूट शब्द से लिया गया। ये क्वेश्चन भी बनता है हमारा कि कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो कंप्यूट शब्द से लिया गया है, या कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और जिसका तात्पर्य क्या होता है, गणना करना होता है। क्या होता है, गणना करना। यानी कि जो कंप्यूटर वर्ड है, कंप्यूटर जो वर्ड है कंप्यूटर का, उसका मतलब होता है गणना करना, ठीक है। उसके बाद आगे इसी डेफिनेशन में है कि कंप्यूटर का जनक यानी कि पितामह, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, तो वो कहते हैं हम किसको, चार्ल्स बेबेज को। किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। यानी कि ये हमारा कंप्यूटर का कौन माना जाता है, पितामह माना जाता है। कंप्यूटर का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चार्ल्स बेबेज पितामह किसका माना जाता है, तो वो कंप्यूटर का माना जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को
माना जाता है। बात करें कि जो चार्ल्स बेबेज की DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, तो वो कब से कब तक है, यानी कि ये 1791 से लेकर के 1871 तक ये किसकी क्या मानी जाती है, चार्ल्स बेबेज की DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। क्या मानी जाती है, डेट ऑफ बर्थ की। चार्ल्स बेबेज का जन्म 1791 में और कब तक उनकी इसकी मृत्यु हुई थी, वो 1871 में हुई थी, यानी कि सम अपने हो गए 79 ईयर्स का। कितने का हो गया ये, 79 ईयर्स का। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो चार्ल्स बेबेज है उसने सबसे पहला कंप्यूटर कौन सी सन के अंदर बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, 1822 में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था। तो वो उस कंप्यूटर का नाम था डिफरेंस इंजन। कौन सा था, डिफरेंस इंजन। यानी कि चार्ल्स बेबेज ने 1822 में सबसे पहला कंप्यूटर जो बनाया था वो डिफरेंस इंजन बनाया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि जो चार्ल्स बेबेज है वो किस में प्रसिद्ध है, यानी कि इसकी जो प्रसिद्धि है वो किस चीज में है, तो चार्ल्स बेबेज की जो प्रसिद्धि आपकी है वो है सबसे ज्यादा है गणित के अंदर। किसके अंदर है, ये अंग्रेज था। चार्ल्स बेबेज कौन था, अंग्रेज था, और गणित में सबसे ज्यादा ये अभिरुचि यानी कि रुचि रखता था। इसकी जो रुचि थी वो गणित में सबसे ज्यादा थी। साथ ही में इसने कंप्यूटर साइंस, तो इसलिए इसका क्या माना जाता है, ये कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है। यानी कि जो इसको और प्रसिद्धि मिली वो गणित के साथ साथ कंप्यूटर साइंस में भी यानी कंप्यूटर विज्ञान में भी इसकी ख्याति प्रसिद्ध मानी जाती है। वैसे चार्ल्स बेबेज ने आपके ने इंजीनियरिंग भी की हुई है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरीके से चार्ल्स, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलन है वो गणित का और कंप्यूटर साइंस का है। चार्ल्स बेबेज ने 1791 में जन्म लिया था, यानी कि लंदन इंग्लैंड के अंदर, और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो मार्लीवोल लंदन इंग्लैंड की जगह है, उसमें करके चार्ल्स बेबेज जगह पे क्या इसकी डेथ हुई थी। और 1822 में इसने जो सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया था, लेकिन फिर भी ये संतुष्ट नहीं था कि जो डिफरेंस इंजन था वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता था। फिर इसने क्या किया, 1833 के अंदर, इसके अंदर 1833 के अंदर, स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल डाली हुई है, तो आप वहां से उसको PDF फाइल को भी आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो विद क्वेश्चन वाइज। मैंने आपको क्वेश्चन भी उसके अंदर लिख के दिए हैं, जितने भी डेफिनेशन में से बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैंने उस PDF के अंदर लिखे हुए हैं। तो देखो, जो चार्ल्स बेबेज यानी कि इससे डिफरेंस इंजन से संतुष्ट नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, 1833 के अंदर, 1833 में एक और उसने क्या किया, एनालिटिकल इंजन बनाया। कब बनाया, 1833 के अंदर। ठीक है, लेकिन 1833 में जैसे ये वाला इन्होंने इंजन बनाया गणना करने के लिए, अच्छी कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन उस टाइम चार्ल्स बेबेज पे पैसे की कमी होने के कारण, यानी पैसे ना होने के कारण ये कंप्यूटर अधूरा रह गया था। कौन सा, एनालिटिकल इंजन। फिर उसके बाद इसकी चार्ल्स बेबेज की मृत्यु हो जाती है 1871 में, और मृत्यु हो जाती है तो फिर आपके 40 साल बाद, यानी कि 40 साल बाद चार्ल्स बेबेज का एक बेटा यानी कि इस इंजन को पूरा करता है, और बेटे का नाम था हेनरी बेबेज। क्या था, हेनरी बेबेज। किस, यानी कि जो हेनरी बेबेज है वो चार्ल्स बेबेज का बेटा था, और 1888 में इस कंप्यूटर को पूरा किया गया था। 1888 में क्या किया गया था, इसको पूरा किया गया था। किसके द्वारा, हेनरी बेबेज के द्वारा। लेकिन ये माना किसके द्वारा जाता है कि चार्ल्स बेबेज ने, यानी एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा डेवलप हुआ, वो डेवलप जो हुआ था, विकसित जो हुआ था, वो आपका 1833 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा हुआ था। लेकिन इसको पूरा जो किया गया था वो 1888 में हेनरी बेबेज एंड चार्ल्स बेबेज के बेटे के द्वारा किया गया था। चार्ल्स बेबेज जो था, यानी कि वो अंग्रेज तो था, साथ में गणित करता था, लेकिन जो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, शुरुआत में एक ट्रिनिटी संस्थान था, कैम्ब्रिज था लंदन में, उसके अंदर उसने क्या है, संस्थान में अपनी जो शिक्षा वगैरह लेना चाहा तो उसमें वो पढ़ने जाता था, ट्रिनिटी उसमें लिया था। लेकिन वहां पे जो लोग प्रोफेसर थे वो समझ में नहीं आए, गणित में अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने उसको छोड़ने के बाद पीटर हाउस कैम्ब्रिज के अंदर शिक्षा प्राप्त की थी।
यानी कि पीटर हाउस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, तो उन्होंने क्या की थी, फिर लंदन में जाकर के पीटर हाउस में वहाँ पे शिक्षा पूरी टोटल प्राप्त की हुई थी, क्योंकि उस ट्रिनिटी वाले संस्थान में उनको गणित वाला जो प्रोफेसर था वो समझ में नहीं आया था, उसकी मैथ समझ में नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने चेंज करके पीटर हाउस से क्या थी संस्था, उसने अपनी चेंज करने के बाद वहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि चार्ल्स बेबेज का जन्म, उसके बाद आप चार्ल्स बेबेज ने 1822 में कौन सा कंप्यूटर बनाया, डिफरेंस इंजन, फिर उसके बाद 1833 में कौन सा बनाया, एनालिटिकल इंजन हुआ, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं बना पाया था, उस टाइम पैसे की कारण कमी के कारण इसकी फिर मृत्यु हो गई थी चार्ल्स बेबेज के 1871 में। फिर उसके बाद 40 साल बाद आपके 1888 में यानी कि चार्ल्स बेबेज के बेटे हेनरी बेबेज ने उसको पूरा किया था। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अब हमारा 1837 के अंदर हमारा जो कंप्यूटर था वो ABC नाम से बना हुआ है। 1837 के अंदर कंप्यूटर कौन सा बना हुआ है, ABC बना हुआ है। और किन के द्वारा ये बनाया गया, यानी कि जॉन विंसेंट एटानासॉफ और कैलिफोर्ड वेरी। अब इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, यानी एटानासॉफ का और वेरी का, यानी कैलिफोर्ड वेरी का ABC नाम से इन्होंने दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के ABC नाम से 1837 के अंदर हमारा एक कंप्यूटर बनाया हुआ था। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1837 के अंदर कौन सा कंप्यूटर बना, ABC कंप्यूटर किन दो व्यक्तियों ने बनाया, जॉन विंसेंट एटानासॉफ और कैलिफोर्ड वेरी ने बनाया। उसके बाद 1838 के अंदर हमारा Z1 कंप्यूटर बना, ये वाला, और किसने बनाया, कॉनराड जूसे ने। ठीक है, यानी कि कॉनराड जूसे के द्वारा, चाइनीज व्यक्ति है, इसके द्वारा Z1 कंप्यूटर को कौन सी सन में बनाया गया था, 1838 में बनाया गया था। ठीक है, बाकी के जितने भी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है उन सभी डेफिनेशन के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर के PDF फाइल दी हुई है, उसको आप वहां से डाउनलोड करिए। पूरा मैटर आपको मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।